ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अद्भुत संरचनाओं में से एक है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसकी यह अनोखी विशेषता इसे अदृश्य बनाती है। ब्लैक होल के अध्ययन ने खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। ब्लैक होल का जन्म मुख्य रूप से बड़े तारे के जीवन चक्र के अंत में होता है। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके अंदर से ऊर्जा और पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का कोर अपने ही भार के कारण सिकुड़ने लगता है और अंततः एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल 3 मुख्य हिस्सों से मिलकर बना होता है। सिंगुलैरिटी यह ब्लैक होल का सबसे भीतरी हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण असीमित हो जाता है। सिंगुलैरिटी वह स्थान है जहां तारे का संपूर्ण द्रव्यमान सघन होकर एक छोटे से बिंदु में बदल जाता है। इवेंट होराइजन इसे प्रकाश क्षितिज भी कहते हैं। यह ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके अंदर कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आ सकता। एक्रीशन डिस्क यह ब्लैक होल के चारों ओर गैस, धूल और अन्य पदार्थों की एक डिस्क होती है जो ब्लैक होल में गिरने से पहले अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगती है। ब्लैक होल को उनके आकार और द्रव्यमान के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ये ब्लैक होल ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे और इनका आकार छोटे से लेकर बड़े तक हो सकता है। स्टेलर मास ब्लैक होल ये ब्लैक होल उन तारों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कई गुना अधिक होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल ये ब्लैक होल लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकते हैं और आमतौर पर आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें तारों के जीवन चक्र पर गौर करना होगा। तारे का जन्म गैस और धूल के बादल से होता है जिसे नेबुला कहते हैं। मुख्य अनुक्रम चरण में तारा अपने जीवन के अधिकांश समय में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वह अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है जिसे रेड जाइंट या सुपर जाइंट चरण कहते हैं। बड़े तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करते हैं जिससे उनकी कोर सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह आसपास के सभी पदार्थों और प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से की गई थी। यह सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थान समय स्पेस टाइम की वक्रता के कारण होता है। ब्लैक होल का प्रत्यक्ष प्रमाण खगोल वैज्ञानिकों को 20वीं सदी के मध्य में मिला। पहले ब्लैक होल का नाम सिग्नस X1 था जिसे एक्स रे खगोल विज्ञान के माध्यम से खोजा गया। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए खगोल वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगे ब्लैक होल से निकलने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन, एक्स-रे खगोल विज्ञान गैस और धूल के गर्म होने से उत्पन्न एक्स-रे का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण तरंगे जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ब्लैक होल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे ब्रह्मांड की संरचना, ऊर्जा स्रोत और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक हैं। इनका अध्ययन विज्ञान के कई क्षेत्रों में नई दिशाएं खोलता है। ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने के लिए आने वाले समय में नई तकनीकों और शोधों की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।